हेलो स्टूडेंट्स, सीपीडब्ल्यू अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो बस एक दिन का टाइम आपके मैथ्स पेपर में और का रह गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं और शेर पूछे जाते हैं, तो इसी सीरीज में आज हम आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर आए हैं, यानी अवकल समीकरण लेकर आए हैं। इसमें पिछले वीडियो में हमने आपको जो है डिग्री और ऑर्डर के बारे में बताया था, यानी कोटि और घात के बारे में बताया था। और आज मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में अवकल समीकरण का सॉल्यूशन, यानी इसका हल कैसे निकालते हैं, इसको करने के लिए आपको, ठीक है, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, इसमें सॉल्यूशन जो है वो तीन टाइप के समीकरण आपके होते हैं। तो पहला जो हमने लिया हुआ है वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लिया हुआ है, पृथक्करणीय चर अवकल समीकरण, पृथक्करणीय चर अवकल समीकरण, जिसमें कि अगर क्वेश्चन में आपको अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, अगर कोई अवकल समीकरण दे रखा है और अगर हम dx टर्म को और x टर्म को एक साथ कर पाए और dy टर्म के साथ y वाले टर्म को साथ कर पाए, तो इस मेथड से फिर हमारा होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी कि पृथक्करणीय चर का अवकल समीकरण। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा कि हमको दे रखा है d dx ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यानी कि पृथक्करणीय चर अवकल समीकरण हम तब लगाते हैं जब हम x के सभी टर्म को, यानी x के सभी पदों को dx के साथ कर पाए, सेपरेट कर पाए, अलग कर पाए, पृथक कर पाए, और y वाले सारे टर्म को हम dy की तरफ कर दें या कर पाए। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो फिर हमारा जो क्वेश्चन होगा वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड की कैटेगरी में आएगा, यानी पृथक्करणीय चर अवकल समीकरण के अंतर्गत आएगा और इसको उस मेथड से सॉल्व किया जाएगा। इस मेथड में सिंपली हम क्या करते हैं कि हम y वाले टर्म की तरफ, dy वाले टर्म की तरफ अपने y वाले टर्म को ला देते हैं और ds की तरफ हम अपने x वाले टर्म को लेकर चले जाते हैं और सिंपली हम क्या करते हैं, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं। 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। आसान सा क्वेश्चन हमने पहले आपके लिए लिया हो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। इसमें हो सिर्फ इतना रहा है कि जितने x वाले टर्म थे उसको हमने dx को साथ में कर लिया, y एंड dy वाले टर्म को हमने एक साथ में कर लिया है। अब आपको इसका फॉर्मूला सीधा सीधा पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, 1 का इंटीग्रेशन x एंड इसका इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन में 3 एंड प्लस में c। ये हमारा सॉल्यूशन है एंड ये जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है। अगर हमको इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी कि विशिष्ट हल निकालना है तो इसके लिए हमें कोई पॉइंट्स दिए होते हैं कि x बराबर इतना रखना है, y बराबर इतना रखना है। फिलहाल ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है और इस मेथड से क्वेश्चन आपके 2 नंबर में भी आ सकते हैं, 5 नंबर में भी आ सकते हैं और 8 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आई थिंक कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। इसी सीरीज में हम आगे चलते हैं। सिंपली मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या करते हैं हम, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में यानी कि पृथक्करणीय विधि में हम x वाले टर्म को dx के साइड में कर लेते हैं और y वाले टर्म को dy के साइड में कर लेते हैं। अगर ऐसा हो पाता है तो हम जो मेथड अप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी पृथक्करणीय चर अवकल समीकरण। और ऐसा करने के बाद सिंपली हमको केवल इंटीग्रेशन करना होता है दोनों साइड का फार्मूला लगा करके हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इसी सीरीज में आपके सामने हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं जो कि है sec स्क्वायर एक्स tan y। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो sec स्क्वायर एक्स tan y dx एंड प्लस sec स्क्वायर y tan x एंड dy बराबर जीरो। ये हमारा क्वेश्चन है। अगली सीरीज में हम आपको ये क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं
जिसमें है sec स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। सिंपली अब आपको क्वेश्चन देखने में लगेगा कि भाई ये किस मेथड से लगेगा, यहाँ वेरिएबल सेपरेबल लगेगा या फिर कोई और मेथड लगेगा, होमोजेनियस लगेगा या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगा यानी कि रैखिक अवकल समीकरण या फिर समघाती लगेगा। तो इसके लिए पहले से आप कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस किए होंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है इसके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम dy बाई dx को सेपरेट कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेपरेट dy बाई dx means sec square y tan x dy and equal to minus sec square x tan y and dx। हम dy by dx को एक साथ कर लेते हैं माइनस सेक स्क्वायर x tan y अपॉन में ये हो जाएगा सेक स्क्वायर y इंटू में tan x। जब इतना आप कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये वेरिएबल सेपरेबल लगेगा या फिर कोई और मेथड लगेगा। अब यहां से हम देखते हैं कि हम x टर्म को एक साथ कर सकते हैं कि नहीं। देखो ये हमारा x टर्म है, इसको हम इधर करें तो ये हो जाएगा हमारा tan x एंड अपॉन में सेक स्क्वायर dx को हम अगर इधर करना चाहते हैं तो इस तरफ करेंगे, y वाले को इधर लेकर आएंगे तो अगर y वाले को इधर ट्रांसफर किया ये हो जाएगा सेक स्क्वायर y अपॉन में tan y dy इक्वल्स dx को इधर किया हमने और dx वाले साइड में हम सारे x वाले टर्म को रोकेंगे, सारे x वाले पदों को रोकेंगे। ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर x अपॉन में tan x। अब इसके बाद सिंपली हमको अगर देखो हमने क्या किया भाई y वाले सारे टर्म हमारे dy की तरफ हो गए और x वाले सारे टर्म हमारे dx की तरफ हो गए। ये हो गया है मींस यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल हमारा सक्सेसफुल है यानी कि लग सकता है। अब इसके बाद हमें सीधा सीधा इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर y अपॉन में tan y dy इक्वल्स माइनस सेक स्क्वायर x tan x एंड dx। अब सीधा सीधा देखो यहाँ पर हम नीचे एज्यूम कर लेंगे यानी यहाँ पर क्या बोलते हैं कि इसको हम प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे यहाँ पर। तो इसमें हम tan x को t मान लेंगे, अगर tan x को t माना तो ये सेक स्क्वायर x मिल जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन हमारा 1 अपॉन में t एंड dt। एंड उसी तरीके से यहाँ भी tan x को हम मान लेंगे थीटा, tan x इक्वल टू थीटा मान लिया जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में थीटा एंड डी थीटा। ये रिप्लेसमेंट मेथड है या सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि है, ये सब आपको पता होगा। इसमें हमने tan y को क्या माना हुआ है, t माना हुआ है और tan x को इसमें हमने क्या माना हुआ है, थीटा माना हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा 1 अपॉन टी डी टी माइनस 1 अपॉन थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन log t इक्वल टू माइनस log थीटा एंड प्लस, क्योंकि दोनों टर्म हमारा log में ही आया है तो तीसरा टर्म भी हम क्या करते हैं log में ले लेते हैं जिसको log c बोला जाएगा। देन log t इज इक्वल टू हो जाएगा log c अपॉन में थीटा, log c अपॉन में थीटा, log m माइनस log n का यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया। देन t इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन में थीटा और फाइनली आपको t की वैल्यू रख देनी है, t की वैल्यू रख देना है एंड थीटा का वैल्यू रख देना है। तो t इज इक्वल टू हमारा है tan y, t इज इक्वल टू है tan y एंड c हो गया एंड थीटा, थीटा की वैल्यू हमारी है यहाँ पर tan x। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, इसको लिख सकते हैं tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। ये हमारा सॉल्यूशन है। तो आई थिंक क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा होगा, सॉल्यूशन टाइप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन देकर हमको सबसे पहले तो ये समझना है कि इसमें तीनों में से कौन सा मेथड लगेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, और किसी न किसी मतलब तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे इसमें, चाहे तो वेरिएबल सेपरेबल या फिर आपका होमोजेनियस या फिर अगर बात कर ले तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तीनों में से कोई ना कोई टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आएगा, इसलिए उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किस मेथड से लगेगा। और वो आसान है, वो आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी रहेगी तो आप कर ले जाएंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो एक दो बार आपको करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ट्राई मेथड से आप जो है इसको कर सकते हो, लगा सकते हो, इसमें ज्यादा टाइम चेक करने में आपको नहीं लगेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है e के पावर x।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें हमारा अगला क्वेश्चन है e की पावर x tan y, e के पावर x tan y एंड dx, e के पावर x tan y dx एंड प्लस 1 माइनस e के पावर x sec स्क्वायर y एंड dy इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पेपर में भी आपके कई बार क्वेश्चंस ये सब पूछे गए हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि मेथड लगेगा कौन सा यहाँ पर। सबसे पहला काम आप dy बाय dx लिख लीजिए। इसमें दो टर्म है, या तो आपके dy बाय dx के टर्म में बनेगा या तो dx अपॉन dy के टर्म में बनेगा, दोनों चीज देख सकते हैं। तो पहले हम dy बाय dx करना चाहते हैं। अगर dy बाय dx अगर देखना चाहे तो dy बाय dx हमारा यहां से हो जाएगा e के पावर x tan y अपॉन 1 माइनस e के पावर x एंड sec स्क्वायर y। अगर हम dy बाय dx लिखना चाहें तो हमारा ये बनेगा, हमने dy को dx को एक साइड में किया, अगर dx को हमने एक साइड में किया तो हमारा dy बाय dx ये मिलेगा। ये आप सॉल्व करके देख सकते हो और आपने किया भी होगा। तो dy बाय dx इक्वल टू हो रहा है माइनस e की पावर x tan y एंड अपॉन में आ रहा है 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y। इतना करने के बाद आप देखो कि आप क्या x वाला dx की तरफ और y वाला dy की तरफ कर पा रहे हो। तो बिल्कुल कर पाएंगे हम, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। प्रॉब्लम देखो तब आती है जब यहां पर प्लस और माइनस रहे। अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हो सारे टर्म्स तो फिर dy बाय dx के बाद अगर सारे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वेरिएबल सेपरेबल लगेगा। तो इसमें हम dx को एक साइड में करते हैं और dy को एक साइड में करते हैं। dx को एक साइड में हमने किया तो देखो dx को अगर एक साइड में किया तो x वाले टर्म इधर हम रोक करके रखेंगे, 1 माइनस e की पावर x माइनस लगा दीजिए यहाँ पर, और y वाले टर्म हम इधर ट्रांसफर कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा tan y। मतलब यहाँ पे हम जो है x वाले टर्म को dx की तरफ कर चुके हैं और y वाले टर्म को dy की तरफ कर चुके हैं। और अब हमारा काम है इसका कि इंटीग्रेशन करना। तो दोनों साइड में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। बिल्कुल पिछले वाला सवाल है, tan y को अगर t मानिएगा तो sec स्क्वायर y मिलेगा, यानी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, प्रतिस्थापन विधि लगेगी और इसका फार्मूला हो जाएगा log tan y हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इसमें 1 माइनस e की पावर x को अगर हम t मान ले, 1 माइनस e की पावर x को अगर हम t मान ले तो 1 माइनस e की पावर x को t मानने पर माइनस e की पावर x dx बराबर में dt हो जाएगा। यानी इस अगर माइनस को अंदर कर लिया जाए यहाँ पर तो ये हमारा dx बराबर में dt हो जाएगा। तो dt हो जाएगा, ये बनेगा 1 अपॉन में t, यानी ये हो जाएगा log t हो जाएगा, यानी 1 माइनस e की पावर x एंड प्लस log में c हो जाएगा। फिर से उसी तरीके से हम दोनों साइड में log हटा लेते हैं तो tan y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस e की पावर x इंटू में c। ये है हमारा सॉल्यूशन। तो आई थिंक वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। इसी सीरीज में आपके सामने एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं जो कि है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपका आसान है और वेरिएबल सेपरेबल मेथड आप जरूर जो है ट्राई करके जाइए। और वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपको इसलिए ट्राई करना चाहिए क्योंकि जब आगे आप होमोजेनियस पढ़ोगे यानी समघाती, तो उसमें भी आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही लगता है, यानी कि पृथक्करणीय चर अवकल समीकरण भी लगेगा। बस शुरुआती टाइम पर आपको थोड़ा सा उसमें चेंजिंग आएगा, बाकी आधे क्वेश्चंस के बाद आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही लगाना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करूं कि जब आप होमोजेनियस का क्वेश्चन लगाते हैं यानी समघाती का, तो समघाती में आप पृथक्करणीय चर अवकल समीकरण का ही यूज करते हो। आई थिंक कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सीरीज में हम आपके लिए जो है होमोजेनियस टाइप के क्वेश्चन लेकर आते हैं, यानी कि होमोजेनियस सॉल्यूशन लेकर आते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।